पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा शहर प्रमंडल और जिला मुख्यालय पूर्णिया 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर बना है। एक अहम लोकसभा क्षेत्र में यह शामिल है। सीमांचल की इस प्रमुख लोकसभा सीटों से आसपास के कई इलाकों की राजनीतिक यहां से तय होती है। आदाब सलाम, आप देख रहे हैं लोकसभा स्टोरी। आपके साथ मैं अफजाल अहमद आपको दिखा रहा हूं पूर्णिया लोकसभा की स्टोरी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक पूर्णिया लोकसभा सीट का गठन 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर किया गया है। प्रमंडल जिला मुख्यालय पूर्णिया नॉर्थ ईस्ट बिहार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस बड़े शहर में जिले में पवित्र गंगा के अलावा कोसी, महानंदा और पनार नदियां बहती हैं। तंबाकू यहाँ के बड़े पैमाने पर उत्पाद किए जाते हैं और मशहूर है इसलिए पूर्णिया में मोटे रंगीन कपड़े, चटाइयां तथा जूट के सामान बनाए जाते हैं। नेपाल और बंगाल से सटे पूर्णिया शहर के बीचों बीच होकर NH 31 गुजरता है। यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा भी है। उत्तर भारत को असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और भूटान जैसे इलाकों को जोड़ता है। NH 107 और पूर्णिया 57 को कोसी और मिथिलांचल से जोड़ता है। NH 131 बिहार और झारखंड की दूरी कम करने में बहुत बड़ा योगदान है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 303 किलोमीटर की दूरी पर, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 1369 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पूर्णिया का सीमांचल से कई जिले और लोकसभा सीटों के सियासी दिशा तय होती है। पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन पूर्णिया लोकसभा के 6 विधानसभा ही शामिल है। पूर्णिया जिला में एक अमौर और 82 विधानसभा क्षेत्र किशनगंज लोकसभा में चला जाता है। वहीं कटिहार जिला का कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा में आता है। पूर्णिया लोकसभा सीट में बनमखी, दमदाहा, रुपौली, कस्बा, पूर्णिया और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने 3, जदयू ने 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर यहां जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए में शामिल जदयू के संतोष कुशवाहा लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इससे पहले 2014 में जदयू और भाजपा अलग अलग वहां चुनाव लड़ी थी। तब जदयू के टिकट पर चुनाव जीतकर संतोष कुशवाहा लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। चुनाव 2024 के लिए पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एनडीए के सीटों के बंटवारे में पूर्णिया इस बार जदयू के खाते में गया है। कांग्रेस के उदय सिंह यहां से दूसरे नंबर पर 19 में थे। इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पप्पू यादव की तरफ देख रही और माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राजद भी अपना दावा छोड़ता नहीं दिख रहा है। फिलहाल एनडीए या इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन आने वाला समय में जल्द ही ऐलान हो सकता है। पूर्णिया लोकसभा सीट में 60% मतदाता हिंदू, 40% मुसलमान मतदाता यहां शामिल हैं। कुल वोटरों की संख्या की बात की जाए तो 13,05,396 है। इनमें 6,88,182 पुरुष वोटर हैं। हिंदुओं की जाति के हिसाब से देखा जाए तो मतदाताओं में 5 लाख SC, ST, OBC और OBC हैं। पूर्णिया में यादव 1.5 लाख, ब्राह्मण 1.25 लाख और राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख से अधिक है। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा दूसरी जातियों के मतदाता यहां लगभग पाए जाते हैं। 7 लाख मुस्लिम वोटर हैं। कस्बा, कोढ़ा और बनमखी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। बनमखी में यादव मतदाता सबसे ज्यादा है। दमदाहा, रुपौली और पूर्णिया में ब्राह्मण, राजपूत वोटर अधिक हैं। कोढ़ा में SC, ST, OBC और OBC मतदाताओं की बहुलता ज्यादा यहां पाई जाती है। देश की आजादी से लेकर अब तक 1977 तक पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। फनी गोपाल सेन यहां से पहले सांसद बने। 1967 तक इससे लोकसभा सीट से वह सांसद रहे। 1971 में कांग्रेस के टिकट पर ही मोहम्मद ताहिर जीतकर सांसद पहुंचे। आपातकाल के बाद 1970 में जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस की झोली से छिन गई। लखनलाल कपूर यहां के पहले गैर कांग्रेसी सांसद बने। 1980 में मधुर सिंह की जीत के साथ ही यह सीट कांग्रेस के पास से चली गई। 1980 से 1989 तक मधुर सिंह पूर्णिया की सांसद रहे। लोकसभा चुनाव में 1989 में जनता दल की टिकट पर तस्लीमुद्दीन सांसद चुने गए। 1991 में निर्दलीय और फिर 1996 में सपा की टिकट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया के MP बने। 1998 में भाजपा के जयकृष्ण मंडल सांसद चुने गए। 1999 में फिर यहां पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और वो संसद पहुंचे जीतकर। 2004 और 2009 में भाजपा के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह सांसद बने थे। लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 में जदयू के संतोष कुशवाहा यहां से सांसद बने थे। यह तो रही पूर्णिया के लोकसभा स्टोरी की। अब तक की स्टोरी दोनों गठबंधन की तरफ से अब तक यहां प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की
तरफ से पप्पू यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जदयू के हिस्से में यह सीट गई है और बताया जा रहा है कि जदयू संतोष कुशवाहा पर भरोसा जताएगी। अब देखना है कि कौन कितना किस पे भारी पड़ता है। हम आपसे बात कर रहे थे पूर्णिया लोकसभा स्टोरी पर। पूर्णिया लोकसभा स्टोरी पर अब तक वहां किसका वर्चस्व रहा, कौन कितनी बार वहां जीतने में कामयाब हुआ, कौन कितनी बार किस पर कितने वोटों से हावी रहा और वहां के जातीय समीकरण या धार्मिक समीकरण क्या कहते हैं, इस समीकरण के बाद हम आपसे बात कर रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव का चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन की तरफ से लगभग तय माना जा रहा है। जबकि पप्पू यादव कल ही अपनी पार्टी का और खुद अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अपनी पार्टी का कांग्रेस में पूरी तरह से उन्होंने विलय करा लिया है। अब यह देखना है कि पप्पू यादव का ऐलान कांग्रेस पार्टी कब करती है पूर्णिया सीट पर। पप्पू यादव जब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने लालू यादव से और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और बताया जा रहा था कि लालू यादव चाह रहे थे कि पप्पू यादव आरजेडी ज्वाइन करे, लेकिन वो प्रियंका गांधी के आश्वस्त करने पर पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। पूरी तरह से वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुरीद बन गए हैं और उनकी तारीफ में कई सारे फूल बांध रहे थे। अब तो ये साफ साफ मतलब क्लियर है कि पप्पू यादव पूर्णिया चुनाव लड़ने वाले हैं और कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। वहीं संतोष कुशवाहा जदयू से कैंडिडेट होंगे, ये भी लगभग माना जा रहा है। अब वहां क्या होता है, इस समीकरण पे कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। आप यह खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अगर आपने हमें अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ बने। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास खबर या विज्ञापन हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़े। इसके लिए पुनः एक बार आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।